कहानी का शीर्षक है सास का व्यवहार। सगाई के बाद मोना के देवर ने जब उसे बताया कि घर में सभी को आप बहुत पसंद है लेकिन माँ को नहीं, माँ का मिजाज भी थोड़ा सख्त है और वे नियमों की पाबंद भी है, तो उसका दिल बैठने लगा। उसकी सास उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी, उससे कोई गलती हो गई तो। ऐसे ही काल्पनिक सवालों में वह उलझी थी कि शादी के एक दिन पहले सीढ़ियाँ चढ़ते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और उसके दाहिने पैर में मोच आ गई। पेन किलर खा लेने से उसके पैर का दर्द तो चला गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों तक क्रेप बैंडेज बांध कर रखने को कहा, जिसके कारण वह सीधी तरह से चल नहीं पा रही थी। उसी स्थिति में उसका विवाह हो गया और वह ससुराल आ गई। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। सभी रिश्तेदार और परिचित ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मोना जब अपनी ननंद के साथ ड्राइंग रूम में जा रही थी, तब उसकी चाल देखकर एक रिश्तेदार ने उसकी सास को ताना मारा। लगता है समधिनी ने आपको ठग लिया है। पास में बैठी दूसरी महिला बोली, क्या जी, मोटे दहेज के लालच में लंगड़ी बहू ले आई है? उनकी बातें सुनकर मोना की सास बोली, ना तो हमें दहेज का लालच है और ना ही समधिनी ने हमें ठगा है। कल शाम बहू ने जब घर में कदम रखा था, तभी बिजली चली गई। अंधेरे में वह देख नहीं पाई और टेबल से टकरा गई। पैर में लगी चोट के कारण ही वह ठीक से चल नहीं पा रही है। सास की बात सुनकर मोना दंग रह गई। उसने तो सोचा था कि सास उसे पसंद नहीं करती है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर रिश्तेदारों के सामने उसे खूब भला बुरा कहेगी। लेकिन उन्होंने तो बड़ी समझदारी से बात को संभाल लिया था। उसे हैरत में देखकर उसकी सास ने बताया कि विवाह के दिन ही सुबह सुबह तुम्हारी माँ ने मुझे फ़ोन करके तुम्हारे बारे में सब बता दिया था। मोना को जिस तरह से उसकी सास ने डिफेंस किया था, वो तो एक माँ ही कर सकती है। सास के लिए मोना के मन में जो गलतफहमी थी, वो अब दूर हो गई और उसी दिन से उसकी सास उसकी माँ बन गई।